मेरे जीवन के आज भी अजीज पल वो ही हैं जब मैंने खुद को संसार की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बेवकूफ माना था और इसको अपने अस्तित्व में संपूर्ण रूप से कबूल भी किया था। सच में ही मैं यही सोचती थी, सच में ही मैं कितनी नासमझ थी। उन पलों में मेरी बेवकूफी का दर्द इतना गहरा था कि मेरी हर बेवकूफी को साफ मैं देख पाती थी। वो ही दर्दनाक पलों की सुंदरता भी इतनी गहरी थी, इतनी प्यारी थी कि वो मेरे को, मेरे बदलते जीवन को भी समझा रही थी। सच में ही वो पल कितने सुंदर और शक्तिशाली और दर्दनाक होते हैं जिनमें व्यक्ति खुद अपनी हर मूर्खता के रूबरू होता है। वो मूर्खता कितनी ज्ञानवान होती है, कितनी साफ सुथरी होती है और कितनी स्पष्ट दिखाई देती है और कितनी तंदुरुस्त होती है। बहुत ही अजोका पल, अद्भुत। क्योंकि ऐसे पलों में हम हमारी चुप में ठहरे हुए होते हैं। जो भी हमारे दुख के पल होते हैं वो हमारी को चुप में ले जाते हैं। वहां पर चुपाइना बन के हमारी को हमारी अकल कैसी है, हमारी को हमारी शक्ल कैसी है, इन दोनों चीजों से वाकिफ करवाती है। शक्ल मतलब सीरत। मुझे मेरी दर्दनाक अवस्था से ज्यादा मुझे उस चुप की स्थिति से प्यार हो रहा था। मैं सोचने लगी थी कि ये जो मेरी आज चुप की स्थिति है, अगर यही मेरे अस्तित्व की अवस्था बन जाए तो मेरा ऐसा सोचना मात्र ही काफी था। शायद ये दर्दनाक घड़ी ही इतनी थी कि मैंने महसूस किया मैं तो चुप ही हूं। जो मेरे हर तरफ जो संसार है फैला हुआ है, वो कैसा भी है, दुख में है, गम में है, खुशी में है, हास्य में है, रोने में है, ये तो मेरे से बाहर है। उसी पल में घटना फिर से मेरे में घटती है जो मुझको चुप की गहरी अवस्था में प्रवेश करवा देती है। फिर मैंने उस वक्त अपने आप को जे प्रवासा दिया था, देख मल्ला देख, उठ उठ के देख और समझ, अभी इस चुप में ही खुद को मरने दे। उस चुप में अपने आप को मरने दे जब तक तू चुप नहीं बन जाती। ये जो तेरे आगे लोथ पड़ी है, दर्द में कुरलाती है, इसको मरने दे। और मैं अपने आप को मरने देती हूँ उस चुप में। पहली बार मैंने मेरे में जिंदर को अलग देखा था। वो दर्द को झेल रही थी और मेरे ही आगे मौत के बिस्तरे पर पड़ी थी और मैं उसका अंतिम संस्कार करके ही वहां से उठना था। नहीं तो मैंने भी संसार में जाना नहीं था। मैं अपनी उस बेबसी में जी रही थी कि कितनी बेबसी है और मैं कितना दर्द झेल रही थी। मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं? अगर जीना दर्द है तो ऐसे जीने का क्या फायदा है? आज मेरे बदलते जीवन ने मेरे ही दो हिस्से कर डाले। एक हिस्सा जो बेवकूफी से, दर्द से भरा हुआ था, उसको मेरे से अलग करने लगा था। खुद की बेवकूफी से ही अलग हो रही थी। तो भी ये दर्द कितना दर्दनाक था, ये कितना दर्द भरा था। खेल दर्द में भी इंसान खुद से अलग नहीं होना चाहता। अपना वजूद चाहे अज्ञानता से भरा हो, चाहे बेवकूफी से भरा हो, फिर भी इंसान चाहता है कि मैं खुद को बचा लूं। और उसके दर्द में से ही फिर एक और जिंदर पैदा हो रही थी। मुझको पैदा होने में 6 हफ्ते लगे। जैसे जैसे वो जिंदर जो मेरे में थी, जो मर रही थी, वैसे वैसे ही एक और उस मर रही जिंदर में से एक नवी जिंदर पैदा हो रही थी। मौत और जन्म दोनों एक साथ मैंने देखे कैसे बदलता है। एक तरफ मैं खुद को मरता हुआ देखती हूँ, दूसरी तरफ मैं खुद को जन्मता हुआ देखती हूँ।
कैसा ये खेल है, इतना सुंदर अनुभव कि इंसान खुद को मरता भी देखता है, खुद को जन्मता भी देखता है। अब मेरा मुझसे मिलाप होना था, अब मैंने मुझको देखना था, अब मैंने मुझको पहचानना था। मैं कैसी हूं, मैं कैसी लगती हूं, कैसा सबके साथ मैं व्यवहार करूंगी, कैसा मैं खुद के साथ व्यवहार करूंगी, मैं रिश्ते को कैसे देखूंगी, मैं संसार को कैसे देखूंगी। जो आज तक जिनमें मैं जीती हूं, मुझे इतना लगा कि वो कहीं सपना था। मैं तो आज ही पैदा हुई हूं, जो पहले थी फिर वो क्या थी। वहां पर मेरे में एक ख्याल पैदा होता है, शायद ऐसे ही ध्यान के आगोश में इंसान जाता है तो उसकी याददाश्त वहां पर आ जाती है जहां पर वो देखता है कि मेरे पिछले जन्मों में मैं क्या था। और मेरा अब हर कदम नया, मेरी हर सोच नई, मेरा रिश्ता नवा, मेरा संसार नया। मैंने पहली बार जब अपनी चुप में से बाहर अपने अस्तित्व को रखा, मैं बाहर जाती हूँ और क्या देखती हूँ कि वाह, इतना सुंदर संसार। ये वही संसार है जिसको मैं सोचती थी ये नर्क का घर है। आज वही संसार मुझको बहुत खूबसूरत लगने लगा। जब बदला गया, ये हुआ क्या, पहले वो दर्द भरा क्यों था, आज वो सुख भरा क्यों है। मेरे में अनंत सवाल चलते हैं और अनंत सवालों का जवाब अब मेरी जिंदगी हौली हौली मुझको देनी शुरू करेगी। पर संसार की सुंदरता देखकर मैं कहती हूँ वाह, मेरे भीतर की जो चुप थी वो बाहर संसार की सुंदरता देखकर मेरे भीतर की चुप से भी गहरी चुप बन गई। सब कुछ उल्ट पुलट, जो बुरा लगता था अच्छा है, जो अच्छा लगता था बुरा था। वहां पर मुझको कबीर का वो श्लोक भी ज्यादा आने लगा। कहता है कि मैंने तो सोचा था दुनिया ऐसी है, वो तो ऐसी है ही नहीं। शायद ऐसा ही पल कबीर बाबा के साथ घटा था। मैं क्या कहूं, किसको कहूंगी, कौन समझेगा कि ऐसा भी जीवन में कभी हो सकता है, ऐसा भी जीवन बदलता है। आज इस बदलते जीवन में फिर मैं अकेली रह गई, कौन समझेगा। आज मेरे बदलते जीवन की पहचान किसी को भी नहीं आएगी। आज मुझको कोई रिश्ता नहीं चाहिए, आज मुझको चाहिए था उस वक्त, मैं कहती हूँ आज मुझको चाहिए था कोई ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, फकीर, बाबा। अगर आज खुदा ही आ जाता तो। संसार में जिनकी जरूरत होती है वो हमारे जन्म से पहले ही हमको मिले हुए होते हैं, परमात्मा ने उनको पहले ही भेजा हुआ होता है। आज मुझको जो चाहिए था वो मुझको इस संसार में कहीं भी नहीं दिखाई देते थे, पर संसार सुंदर लगा था मेरे लिए। जो संसार सुंदर नहीं कल्ला था, मेरा वक्त भी सुंदर हो गया। मुझको ऐसे लगा कि मैं नए डिमेंशन में नहीं आई, मैं नए युग में आ गई। इतना बदल गया, इतना सब कुछ बदल जाता है। मेरे में बदलाहट क्या हुई थी उसकी बात करती हूँ बाद में, पर सब कुछ कैसे बदल गया। पहले मैं अजनबी महसूस करती थी, संसार को दर्द भरा संसार मानती थी, और आज अजनबी हूं पर यह संसार बहुत खूबसूरत है। अब मेरा लहजा साफ सुथरे अपनेपन से भरा हुआ था और अब मुझको रुकना और ठहरना आने लगा था। अब मैं सोचती हूँ मैं भी तो अभी अभी जन्मी हूं। बच्चा चलना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है और मैं रुकना सीखती हूँ। बच्चा बोलना सीखता है और मैं चुप होना सीखती हूँ। बच्चे को सहारा चाहिए, अब मैं बेसहारा होके जीना सीखती हूँ। बच्चा रोता है तो जिंदगी में आता है, जिंदगी कहलाता है, क्योंकि रोने का आयाम शुरू हो गया बच्चे का। आ गया उस संसार में जहां पर रोएगा ही।
अब मेरा जीवन हंसने का शुरू हो रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त हो गया है। सब कुछ नया, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी गूंज मेरे अस्तित्व में नाचती है। कभी मैं कहती हूँ वाह, कभी मैं कहती हूँ माशाल्लाह, कभी मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी गूंज मुझको पता नहीं वाह वाह की सुर मेरे में आहा की धुन बजने बनाती है। देखते ही देखते मेरा अस्तित्व मुझको आसमान की तरह विशाल महसूस होने लगा और मेरा जिंदापन हर तरफ खुद में ही खुद को घेरना शुरू करने लगा। इस संसार की इस रंग मंच के ऊपर सिर्फ मैं ही मेरा किरदार देखने वाली थी और मैं ही मेरा आइडल थी और मैं ही मेरे लिए बेस्ट हीरो बन गई और सबसे निराला मैं अपने लिए आप ही आशिक बन गई। मैं देखने लगी कि मेरा अस्तित्व खाली हो गया, पर इसमें ऊर्जा जी कहां से आ गई, जो शक्तिशाली कैसे हो गया। मैं खुद पर निर्भर होने लगी, स्वस्थ होने लगी। मैं अकेली पर जीने का आनंद लेने लगी। मेरी आजादी इस विशाल वक्त के साथ खेलने लगी और मेरा अस्तित्व जीवन की सुंदर रंग मंच के उत्ते एक अच्छा अभिनेता बन के खुद के जीवन में सुपर डुपर हिट करने की तैयारी में लग गया। जी हुआ क्या था, कैसे हुआ था? दर्द, जब दर्द दूर गहरी अस्तित्व की वादियों में खो जाता है, जहां पर सिसकी गूंजती है, जहां पर सिसकी ही अपनी सुर बनाती है, जहां पर सिसकी ही आती है। पता नहीं कितने युगों से वो सिसकियां मेरे भीतर थी और उन्होंने अपना दर्द का घेरा इतना बड़ा बनाया हुआ था कि वो मुझको चुप में ले गई। चुप में ऐसी क्या घटना घटी? मैं चुप हूं, चुप डिमेंशन में दाखिल हो रही हूं। बहुत गहरी चुप, बहुत गहरी चुप। मैं देखती हूं कि मैं तो वहां पर बैठी हूं। मेरा दर्द मेरे से अलग होने लगा। मैं तो देखने लगी कि मैं तो वहां पर बैठी हूं। मेरी चिंता, मेरा फिक्र, मेरे में जो तड़प थी, बेबसी थी, घुटन थी, तनाव था, लाचारी थी, सब मेरे से अलग होने लगे। मैं देखने लगी उस अस्तित्व को, एनर्जी को। घुटन की एनर्जी कैसी होती है, मौत की एनर्जी कैसी होती है, वो सब जो एनर्जी का बाबरोला बनता है वो मेरे आले दुआले घूम रहा था उस चुप में। वहां से मुझको पता चला कि इंसान हीलिंग कैसे करता है। हमने एनर्जी को हीलिंग करना है तो कैसे करना चाहिए। मैं चुप में बैठ गई, मेरा अस्तित्व चुप में रह गया, पर जो मेरे दुख दर्द, जो मेरे में घटना घट रही थी, तकलीफ की, बेबसी की, घुटन की, वो मेरे से अलग हो गई और मैं उनको देखती हूँ। वो एनर्जी मेरे में अलग हो रही है क्योंकि मैं चुप में जा रही हूँ। चुप में जब हम जाते हैं तो जो भी हमारी एनर्जी है, चाहे वो सोच की है, चाहे वो तकलीफ की है, चाहे वो दुख की है, वो सब हमारे से अलग होने शुरू कर देंगे। जब मैं उनको देखती हूँ कि जो सब कुछ मेरे से अलग होता है और मैं खाली होती जाती हूँ और वहां पर एक घटना घटती है। मैं देखती हूँ कि जो दुख, दर्द, तनाव, ये तो सब एक एनर्जी है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, पर मेरे में जो दुख दर्द नहीं है। वहां पर एक घटना घटती है और मैं कहती हूँ अपने आप को कि देख मल्ला, देख, ध्यान से देख, अब इस जिंदर को उठाना मत, इसको मरने दे। इस बिस्तरे में, जो दर्दनाक बिस्तरे में ही मरी हुई ठीक है, इसके साथ अब जीना नहीं, कोई समझौता नहीं करना, कोई इसकी बात नहीं सुननी। इसको प्यार आता है ना जीवन का, इसको प्यार आता है ना सभी का। उस प्यार का क्या फायदा जो तकलीफ का कारण बने। मेरा प्यार ही मेरा दुश्मन था। वाह,
और वहां से जब मैं उठती हूँ अपने भीतर की मरी हुई जिंदर को वहां पर मैं दफना के आती हूँ और मैं खुद को इस नए जीवन में, नए वक्त में, नए युग में, इस नए खूबसूरत संसार में लेकर आती हूँ। इसको कहते हैं अपने आप को नया जन्म देना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।